हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और तूतेंतु। आज हम इस नागराज और तूतेंतु का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको वीडियो हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज और तूतेंतु का सेकंड पार्ट। लेकिन यह क्या, मोर के बीच राह में ही लपक लिया उस नागरस्सी ने। उसी क्षण के 1000वें भाग में ही निकल गया तूतेंतु के हाथ से वह रिमोट कंट्रोल भी। अरे मेरा रिमोट! सबकी निगाहें उठती चली गई ऊपर। सब लोग बम और तूतेंतु से दूर हट जाएं। नागराज यहां। सिकुड़कर बाज की तरह छोटी हो गई तूतेंतु की आंखें। नागराज, तूतेंतु आज यहां तेरी एक नहीं चलेगी। आज तुझसे तेरा इतिहास पूछकर रहेगा नागराज। राजकुमारी हेलेना को तुरंत वहां से हटा लिया गया था। मिस्टर टॉम अल्टर, तूतेंतु को शीघ्र ही पकड़कर नागराज की मदद करनी चाहिए। नहीं, नागराज शायद जंग में व्यवधान पसंद ना करे। समय की प्रतीक्षा करो और महल का चप्पा चप्पा घेर लेने का आदेश दो। तूतेंतु ने डाइनिंग टेबल को पड़े बर्तनों को अपना शस्त्र बनाया। नागराज, मुझे अपना काम कर लेने दे। वह मुकुट मुझे सौंप दे। तू तूतेंतु से नहीं जीत पाएगा। उफ, इसने तो बर्तनों की बौछार कर दी। नागराज ने उस ट्रॉली को बेहद तेजी के साथ धक्का दिया और डाइनिंग टेबल का दूसरा सिरा एक झटके से ऊपर उठा और बड़ी तेजी के साथ फिसलकर आया वह बाहर। और ना जाने कैसे फट गया डोंगों में रखा हुआ शक्तिशाली बम। धड़ाम! तूतेंतु लड़खड़ाया और नागराज अपनी लगाई आग में ही जल मारा। तूतेंतु नाम का यह शैतान, इसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। इसके एकाएक मर जाने से मेरी परेशानी बढ़ गई है। विसर्पी के साथ नागमणि को कहाँ ढूंढूंगा मैं? उफ! नागराज की पेशानी पर पड़े बल को गहराते जा रहे थे। तूतेंतु की विध्वंस लाश को जाने को शीघ्र ही वहां ले जाया गया एक ताबूत। इसकी लाश को ताबूत में डालकर इस शख्स के पुलिस कार्रवाई होने तक बंद कर दो। यस सर। तूतेंतु की लाश को ताबूत में डाल दिया गया। एक विशेष कक्ष में नागराज और राजकुमारी लेडी हेलेना से भेंट की। राजकुमारी जी, यह रही आपकी मस्तक की शोभा, आपका मुकुट। राजकुमारी लेडी हेलेना ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया हुआ मुकुट। ओ नागराज, ये शोभा आज केवल तुम्हारे कारण कायम हुई है। फिर राजकुमारी हेलेना के जबरदस्त आग्रह पर उस रास्ते के अंतिम बचे 2 पैर तक नागराज ने महल में रुकना कबूल कर लिया। लेकिन आज की रात हंगामे की रात थी और हंगामा खड़ा हो रहा था उस ताबूत के अंदर से। और फिर रात्रि के अंतिम पहर महल में पुनः मचा हड़कंप। नागराज राजकुमारी लेडी हेलेना के मुकुट से कोहिनूर चोरी कर लिया गया। नागराज तुरंत पहुंचा उस ताबूत के निकट और खाली ताबूत को देखते ही आंखें विचित्र अंदाज में गोल होती चली गई। ओ माय गॉड, लाश गायब! तूतेंतु की लाश कैसे गायब हो सकती है? मुकुट को कोहिनूर की चोरी के कारण बेहद विचलित दिखाई पड़ रही थी राजकुमारी लेडी हेलेना। नागराज, मैं अपने शयन कक्ष में थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरे सिर पर चोट करके मुझे मूर्छित कर दिया। जब मुझे होश आया तो मुकुट मेरे सिर से गायब था। भूल हमारी है नागराज। तूतेंतु की मौत के बाद हमने ही सिक्योरिटी में थोड़ी लापरवाही करने की गलती कर दी थी। और तब नागराज को मिली एक महत्वपूर्ण जानकारी भी। नागराज, तूतेंतु मेलबोर्न के राष्ट्रीय संग्रहालय का नाम ले रहा था। ओह, इस जानकारी के लिए आपका विशेष शुक्रिया मिस्टर हुडल। तब नागराज ने राजकुमारी हेलेना और महल से विदाई ली। ऑस्ट्रेलिया का एक खूबसूरत नगर मेलबोर्न, शानदार नगर के बीचों बीच में स्थित थी राष्ट्रीय संग्रहालय की वह आलीशान इमारत, जिसमें स्थित था दुनिया का नायाब हीरा शालीमार। और अचानक ही न जाने क्या हुआ, बेहद गोपनीय ढंग से शालीमार को राष्ट्रीय संग्रहालय में से किसी अज्ञात स्थान पर स्थानांतरण किए जाने का फैसला कर लिया गया और मालगाड़ी के उस विशेष कंपार्टमेंट से भेजा जा रहा था शालीमार को। और किसका था वो साया?
और उसी कंपार्टमेंट की छत पर दिखाई पड़ रहा था। तूतेन तू ही तो है वह शैतान। इस कंपार्टमेंट के दोनों और के कंपार्टमेंट में मौजूद है गार्ड्स। पीछे छूट गया गार्ड्स वाला कंपार्टमेंट और ये धमाका इस कंपार्टमेंट के इंजन को अलग करने के लिए। हा हा हा। उसी वक्त राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक मिस्टर फ्यूजी के चैम्बर में मौजूद नागराज को यह विस्फोटक सूचना दे रहे थे। मिस्टर फ्यूजी, नागराज, चलो सुबह न्यू बैंक ऑफ अमेरिका और फिर ब्रिटेन की राजकुमारी लेडी हेलन और महल की जबरदस्त सिक्योरिटी व्यवस्था के बाद भी जब हीरे चोरी हो गए तो हमें चिंता हुई शालीमार की। नागराज, हमने शालीमार को एक ट्रेन के विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ संग्रहालय से ट्रांसफर कर दिया है। ओह, मुझे तुरंत जाना होगा, शालीमार खतरे में है। सचमुच खतरे में था शालीमार। इधर लॉन्चर गन के कंपार्टमेंट के दरवाजे की धज्जियां उड़ाता हुआ तूतेनतू भीतर आ गया। ओह, वह रहा लॉकर जिसमें होना चाहिए शालीमार। तूतेनतू ने लॉकर के दरवाजे भी पचखड़े उड़ा दिए। वाह! और ठीक इसी पल, तूतेनतू शैतान, ये हीरा नहीं ले जा पाएगा तू। ओह नागराज, तुझे चोरी से रोकने की तेरी पिछली कोशिश भी बेकार हो गई और इस बार भी तू असफल होगा। तू मेरे लिए रहस्य बनता जा रहा है तूतेनतू। आज रहस्य इस दीवार को तोड़ दूंगा मैं। तूतेनतू ने नागराज को पटकी मारी। नागराज, मेरा रहस्य जान लेना तो तेरे त्रिपण कांप जाएगी, छक्के छूट जाएंगे तेरे। नीचे गिरने के साथ ही नागराज ने फुर्ती के साथ तूतेनतू को ठोकर जड़कर उछाल दिया। हक्का बक्का रह गया नागराज ये दृश्य देखकर। हा 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 हा। तुरंत ही पुन सामने आ गया तूतेनतू। मैंने कहा था ना नागराज कि मेरा रहस्य जान लेगा तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। राजकुमारी हेलेना के महल में बम ब्लास्ट में उड़ गए थे इसके पेट के चीथड़े। ये जीवित कैसे है? विस्फोटक निगाहों से देख रहा था नागराज तूतेनतू को। नागराज की कलाई से छूट पड़े निकल पड़े सर्प। इसे रोकना ही होगा। नागराज, ये सर्प सैनिक से जकड़ लिया तूतेनतू को। ओ नागराज, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे जिस्म में सांप कहाँ वास करते हैं? करारा जवाब दिया नागराज ने। तूतेनतू, जहां तुम्हारे जिस्म में पलते हैं जुर्म के जीवाणु, वहीं मेरे जिस्म में वास करते हैं मेरे सर्प सैनिक। ठीक इसी पल रेल कंट्रोल चैनल केबिन से बदल दिया गया कांटा और फंस कर रह गया था तूतेनतू का पांव। ओह, यह क्या! शालीमार को जब्त करने के साथ ही चौंक पड़ा नागराज। ओह नहीं, ट्रेन भी आ रही है। अगर यह मर गया तो एक बार फिर विसर्पी की तलाश के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सभी सर्प समा गए थे वापस नागराज के जिस्म में। धड़धड़ाती हुई उसका पांव अलग करती गुजरती चली गई वो ट्रेन। तूतेनतू की चीख के साथ स्तंभ रह गया नागराज भी। नागराज, तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा। हैरत का सबसे बड़ा झटका नागराज को अपने संपूर्ण जीवन का शायद कभी नहीं लगा होगा। क्या भला है यह तूतेनतू! नागराज की खोपड़ी के समक तार झंझना रहे थे और फिर अपने हेलीकॉप्टर में प्रवेश करता चीख उठा नागराज। यह क्या! विसर्पी सही सलामत चाहिए तो शालीमार के साथ मेलबोर्न टावर में मिलो और ध्यान रहे अकेले तूतेनतू। और तभी हेलीकॉप्टर द्वारा वहां आ पहुंचे थे मिस्टर फ्यूजी। नागराज, शालीमार कहाँ है? शालीमार सुरक्षित है मिस्टर फ्यूजी, और मैं इसे लेकर उसके पास ही जा रहा था। और मैं इसे लेकर आपके पास ही आ रहा था, लेकिन तूतेनतू एक बार फिर मेरे हाथों से बचकर निकल गया। ओह, थैंक यू वेरी मच नागराज। आज तो लुट ही गया था ये, अगर आज यहाँ ना पहुंच पाते तुम। किंतु नागराज, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि तूतेनतू की ये शेष पिछली सफलताओं को देखते हुए लगता है कि वह उन नायाब व दुर्लभ हीरो को छोड़ेगा नहीं जिनका जिक्र विश्व इतिहास की पुस्तक में है। और तब मिस्टर फ्यूजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करके शालीमार को कुछ दिनों के लिए मुझे सौंप सकते हैं? नागराज, ऐसा कहकर तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। शालीमार तुमसे बेहतर और कहां सुरक्षित रह सकता है। थैंक यू मिस्टर फ्यूजी। तूतेनतू के बताए स्थान पर पहुंचा नागराज। नागराज, शालीमार को इस मूर्ति के हाथ पर रख दो।
नागराज ने जैसे ही शालीमार मूर्ति के हाथ में रखा, एक तेज चीख गूंज उठी। नागराज, मुझे बचाओ! ओह ओह, इसका मतलब विसर्पी मेलबर्न टावर में है। पहले मुझे विसर्पी को ही बचाना होगा। काश नागराज देख पाता कि किसी की यह हरकत को, जो किसी के रोंगटे खड़े देने के लिए काफी थी। नागराज ने भी उस दृश्य को देख लेता तो शायद होश उड़ जाते इसके। कुछ ही देर में शालीमार था शायद इस सदी के सबसे रहस्यमय इंसान के हाथ में। शालीमार, हा हा हा, आखिर मैंने नागराज को विवश कर ही दिया, इसे लाने को ही, हा हा हा। ड्रैकुला सी खूनी चमक आ गई थी उसकी आंखों में। अब जल्दी से मैं अपने इस हाथ को वापस सिल लूं। इधर नागराज मेलबर्न टावर में इस हिस्से में तक जा पहुंचा जहां से गूंज रही थी विसर्पी की दर्दनाक चीखें। नागराज, मुझे बचाओ! नागराज! उफ, धोखा! एक कामयाब धोखा था वो। शालीमार भी गायब। नागराज, शालीमार लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी राह में कई बार कांटे बिछाए, लेकिन हर बार उन कांटों की चुभन भी तुमने ही सही। अब मैं जा रहा हूं अरब के शेख अब्दुल बिन जुलाब के महल के खास नूरे जहां को चुराने। तू कुछ भी कर सकता है, मुझे अति शीघ्र ही उस शैतान तक पहुंचना होगा ताकि नूरे जहां को चुराने की उसकी कोशिशों को सफल करके उसका अंत कर सकूं। किंतु पहले मुझे शीघ्र ही मिलना होगा मिस्टर फ्यूजी से भी। एक महान पेचीदा प्रश्न था नागराज के सामने तू की मौत का। नागराज उपस्थित था मिस्टर फ्यूजी के ऑफिस में। मिस्टर फ्यूजी, मैं गायब हुए सभी हीरो का इतिहास जानना चाहता हूँ। क्या आप इन मामलों में मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, शीघ्र ही। नागराज, इस लाइब्रेरी में तुम्हें विश्व इतिहास की बेहद दुर्लभ पुस्तकें भी मिल जाएंगी। नागराज उलट रहा था उस बेहद प्राचीन पुस्तक के पन्ने। बेहद खतरनाक हो चुकी है, बेहद खस्ता हो चुकी है ये पुस्तक। सैकड़ों बरस प्राचीन, खुदाई में निकले ये हीरे कभी भारत के ही संपत्ति थे। फिर अंग्रेजी शासन में सभी बेशकीमती बहुमूल्य पत्थर एक एक करके लुटते चले गए और नागराज हीरो की रोचक इतिहास पढ़ता चला गया। एक ही गोल हो गई नागराज की आंखें। ओह, यह क्या! ओह नहीं, विश्वास ही नहीं होता मुझे इस बात पर, किंतु विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा अब। रहस्यमय व रोमांच के कारण नागराज के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी थीं। फिर मिस्टर फ्यूजी से आज्ञा प्राप्त कर नागराज उड़ चला अरब की ओर। सबसे पहले मेरे सामने नूरे जहां की चोरी का रोकने का प्रश्न। नागराज उपस्थित था अरब के शेख अब्दुल बिन जुलाब की उस आलीशान स्वागत कक्ष में। नागराज, तुम्हारी सूचना के लिए शुक्रिया, किंतु जब मैं तुम्हें नूरे जहां की सुरक्षा व्यवस्था दिखाऊंगा तो तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि नूरे जहां को चुराना सीधे सीधे अपनी मौत को बुलाना है। और यह है पहली सुरक्षा व्यवस्था। नूरे जहां तक पहुंचने के लिए इस व्यवस्था से गुजरना होगा, यानी पानी से भरी 1 किलोमीटर लंबी टनल जहां सांस लेने का भी कोई जरिया नहीं है। उसके बाद है ये व्यवस्था, यानी एक ऐसा चैम्बर जहां फर्श पर बिखरे हैं अंगारे और उसकी दीवारों से छतों तक लगी हॉट प्लेट्स। फिर ऑक्सीजन रहित चैम्बर पार करने के बाद एक तेजाब के टैंक में मौजूद है नूरे जहां। कोई जीवित इंसान नूरे जहां तक नहीं पहुंच सकता, किंतु यदि किसी ने मौत को ही कर रखा हो अपने वश में। इसके अलावा भी एक व्यवस्था ऐसी है जो हीरो के स्थान पर अपने स्थान पर हटते ही सर्वचालित ढंग से वहां से गुजरने वाले व्यक्ति को ही दे देगी एक भयानक मौत। निस्संदेह इस सुरक्षा व्यवस्था को कोई पार नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। शेख साहब बताने लगे उस अंतिम व्यवस्था के विषय में। लेकिन यह क्या, ये कौन आ पहुंचा उस नूरे जहां तक? हा हा हा, नूरे जहां तक पर मेरा कब्जा हुआ। ओह मेरा हाथ, कोई परवाह नहीं। नूरे जहां को प्राप्त करने के लिए मुझे यह भी स्वीकार है। और तभी तू सारी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तू यहां तक तो आ पहुंचा, पर अब एक नजर मुझ पर भी डाल ले, यानी नागराज पर।
तूतेंतु ने पूरी शक्ति से नागराज पर खींच मारा। नूरे जहां, नूरे जहां, जहां ले जाने तुझे कोई नहीं रोक सकता नागराज। नागराज को आंखों पर समय अंधेरा छा गया। नूरे जहां को उठाकर भागता चला गया तूतेंतु ऑक्सीजन रहित चैम्बर में। मुझे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की क्या जरूरत। नागराज तूतेंतु के पीछे प्रवेश कर गया ऑक्सीजन रहित चैम्बर में। उफ, दम घुटने लगा है मेरा यहाँ। नागराज जल्दी आ, देख मैं जा रहा हूं। लड़खड़ाकर गिर गया नागराज। लंबी दम घुटन हुक्कारें निकाल रही थी उसके मुंह से। उफ उफ, नहीं, इस समय अगर मैंने हिम्मत हार दी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उफ, कुछ और कामयाब हो गया नागराज उस चैम्बर को पार करने में। तूतेंतु पल भर भी ना रुका अंगारों के उस फर्श को देखकर। हाँ नागराज, ये सुरक्षा व्यवस्था मेरे लिए बाधाएं उत्पन्न करने को बनाई गई हैं, लेकिन अब ये बनेंगी तेरी दुविधाएं। पीड़ा से चमड़े बिछ गए नागराज के अंगारों के फर्श पर पहुंचते ही। ओह शैतान तूतेंतु, तू बचकर ना जा सकेगा। शीघ्र ही संभल कर तूतेंतु ने नागराज पर कर दिया अंगारों की बारिश। ये अंगारे तुझे जलाकर भस्म कर देंगे नागराज। पुनः भाग निकला तूतेंतु। पानी की टनल में प्रवेश कर गया तूतेंतु ने, इसके पीछे नागराज भी। 1 किलोमीटर लंबी टनल बिना सांस लिए मैं पार कर सकूंगा। निश्चित रूप से इस जंग के साथ साथ जबरदस्त मानसिक जंग भी लड़ रहा था नागराज। शीघ्र ही टनल से ऊपर आ गया नागराज। उस अंतिम स्वचालित सुरक्षा व्यवस्था से नहीं बच पाएगा तूतेंतु। और हैरान रह गया नागराज ये दृश्य देखकर। ओह, ये तो पार कर गया ये अंतिम व्यवस्था भी। ही नागराज, बाय बाय, टाटा। उस भयानक लपटों से जहां स्थित कर दिए थे नागराज के कदम, व्यवस्था से दांत पीसता रह गया नागराज। और इधर तूतेंतु सारी व्यवस्था को धत्ता बताकर आग के उस तूफान से बाहर निकला। और हाँ, इस एवरेस्टेड पोशाक के रहते मेरे जिस्म को भला क्या जला पाएगी। एक और महान चोरी कर लेने में सफल हो गया तूतेंतु। भारत, स्थान आजमगढ़। राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली से टकराकर हवा साए साए कर रही थी। हमेशा की तरह आज भी मनहूस दिख रही थी हवेली। आजमगढ़ में राजा वीर प्रताप की हवेली। और भीतर प्रवेश करते ही नागराज चकाचौंध हो गया उठा। उफ, इतनी चकाचौंध जो भी साबित कर रही है कि मैं ठीक जगह पर आ पहुंचा हूं। हीरो का अतुल भंडार देखकर विस्मित हो गया नागराज। दीवारें, छत व फर्श सभी हीरो से जड़ी। ओह, इस खजाने से तो न्यूयॉर्क जैसा एक पूरा शहर खरीदा जा सकता है। पूरी हवेली में नागराज बेरोक-टोक घूमता चला गया। कहाँ है तूतेंतु और कहाँ है विसर्पी। फिर उस विशाल हॉल में प्रवेश करते ही चौंक पड़ा नागराज। ओह, नायाबी, ब्लू कैट, नागमणि और कोहिनूर, शालीमार। इसी पल गूंज उठा वह स्वर, नागराज। तूतेंतु, देख, मैं यहां भी आ पहुंचा तेरे पीछे। और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि तूतेंतु संग्रहालय छोड़कर तू भागेगा, और ना ही तुझे जीवित छोड़कर जाने का मेरा कोई इरादा है। तूतेंतु ने लगाया एक खौफनाक अट्टहास। मुझे जीवित छोड़कर? हा, इसका मतलब तू मुझे मारेगा। नागराज, तू नहीं जानता कि तू मुझसे बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। मैं सब कुछ जानता हूं तूतेंतु, लेकिन मैं सचमुच मजाक नहीं कर रहा। अगर मेरी ये मौजूदगी तेरी आंखें नहीं खोल रही तो तू मूर्ख है तूतेंतु। तेरी भलाई इसी में है कि तू खुद को विसर्पी और नागमणि को मेरे सपुर्द कर दे। ये सच कह रहा है कि यहाँ कैसे पहुंचा, इसे आजमगढ़ में मेरे तूतेंतु संग्रहालय को पता कैसे लगा। नागराज ने तूतेंतु को उछाल दिया सीढ़ियों पर। सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया तूतेंतु। ओह उफ, नागराज, मुझे मौत देते तू थक जाएगा। नागराज, आज तूतेंतु तेरी आखिरी टक्कर होगी। नागराज ने जकड़ दिया तूतेंतु की नागरस्सी से। सच कहता है तूतेंतु, और इस जंग में जीत किसकी होगी ये भी तुझे जल्दी ही पता चल जाएगा।
तूने अलाव में उठा ली एक सुलगती हुई मशाल। तेरे ये सांप आग भी उष्मा सहन सकते हैं या नहीं नागराज? पीड़ा से हिसाते सांप वापस समा गए नागराज के जिस्म में। नागराज ने देखा अपनी आंखों में विस्मित इसी पल को। हा हा नागराज, मैंने कहा था ना, मुझे मौत देते देते तू थक जाएगा। अब तू बच नागराज। नागराज की ठोकर खाकर उछला वह। कुल्हाड़ी आकर गिरी तुतेंतु की टांग पर। नागराज, तेरे टुकड़े करूंगा तो तू उन्हें जोड़ ना पाएगा। मस्तिष्क चकरा गया नागराज का। ओह, इस पर मेरे सभी दाव बेकार साबित हो रहे हैं। अपनी सिली हुई टेढ़ी मेढ़ी टांगों को चलता हुआ तुतेंतु एक बार फिर आ गया नागराज के सामने। हाँ नागराज, अपने भगवान को याद कर ले नागराज। धड़धड़ाता हुआ निकला हीरो जड़ा वह विशाल गोला और संभल भी न पाया था नागराज कि नागराज की ओर से बेहद तेज गति के साथ लपका वह चमचमाता हुआ डायमंड ज्वेलिन। इस समय केवल मौत ही चमक रही थी उसमें। आंधी की तरह झनझनाई वह डायमंड सोई। मैंने तेरा इतिहास पता कर लिया है नागराज, बहुत से अपराधियों को खत्म किया है, मगर ये तुतेंतु है तुतेंतु। तीर गति से जा टकराया वह डायमंड वेपन। सनसना गई नागराज की कनपटी। नागराज, तुतेंतु की हवेली में प्रवेश करने वाला हवेली से जीवित वापस नहीं निकलता। इसी पल नागराज की कलाई से छूट पड़ी नागरस्सी और हवा में लहराया नागराज। और जिस शैतान के घर में नागराज घुस जाता है ना तुतेंतु, तो वो वहां भी शैतान जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा ही निकलता है। नागराज ने खींच लिया वह भाला और भाले की कैद से निकल न जाने झटपटा लगा नागराज, तू मुझे भाले से नहीं मार सकता। देखा नागराज, मैं जिंदा हूं जिंदा। ओह, कैसे कर पाऊंगा मैं इसका अंत। नागराज के मुख से छूट पड़ी विस्फुकार। पत्थरों को भी पिघला देने वाली मेरी विस्फुकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं। नागराज की विफलता और जमकर अट्ठास करता चला गया तुतेंतु। नागराज, तू अपना सारा विष भी मुझ पर उड़ेल दे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये डायमंड बोन देकर तेरी सारी हड्डियां हिला दूंगा। नागराज ने हीरे जड़ित उस मूर्ति को तुतेंतु पर दे मारा। मेरे संग्रहालय की इस तबाही का हर्जाना तो तेरी निश्चित मौत ही होगा नागराज। नागराज ने छत से लटकती हीरे की जड़ी तोड़ ली और अगले ही पल चारों ओर से छितरा गई वो हीरे। घुटने पर चोट जड़कर नागराज ने तुतेंतु के फर्श पर उछाल दिया और इसे रोकना तो होगा ही। तड़प उठा तुतेंतु। नागराज ने एक भरपूर झटके से तोड़ डाले तुतेंतु की बाजू। तेरा वो हाल कर दूंगा तुतेंतु कि तेरा प्रत्येक अंग जिंदा रहने के बाद भी केवल तड़पने के सिवाय कुछ न कर सकेगा। तुतेंतु ने भरपूर शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए अपनी पास खड़ी अलमारी को नागराज को धकेल दिया। तीव्र गति के साथ तुतेंतु सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। नागराज, तुझे समाप्त करने के लिए अभी मेरे पास एक चाल है। एक ऐसी चाल है जिसे तू बच ना पाएगा। नागराज आ पहुंचा उसके पीछे पीछे और नहीं, रुक जा नागराज, वरना विसर्पी जिंदा नहीं बचेगी। अपना हाथ वापस सिल चुका था वह। विसर्पी? नागराज? हाँ नागराज, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। नागराज, वह गंडासा उठाकर तुझे अपना गला खुद काटना पड़ेगा। बस तुझे थोड़ी सी पीड़ा होगी, जिसके बाद मैं वादा करता हूं कि विसर्पी को छोड़ दूंगा। नागराज ने गंडासा उठाते देख पड़ी वह विसर्पी। नहीं नागराज, ये सरासर मूर्खता होगी। एक मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तुम नागमणि द्वीप को समस्त इच्छाधारी जाति के साथ अन्याय नहीं कर सकते। नागराज का था हाथ अपनी गर्दन तक जा पहुंचा। नागराज, नहीं नागराज, विलंब मत कर नागराज। बहुत कांटे बिछाए तूने मेरी राह में। मैं तेरी मौत देखने को तरस रही हैं मेरी आंखें। अचानक जैसे विद्युत सी चमकी।
इधर नागमणि उछलकर गिरी विसर्पी के हाथों में। ओह पवित्र नागमणि! और उधर नागमणि को नागराज को ठोकर खाकर उछला तुतेंतु। व्यवस्था भरी मौत कैसे मर सकता है नागराज? तुरंत ही चमगादड़ की तरह नागराज की गर्दन से जा चिपटा तुतेंतु। नागराज, अब मैं तेरा गला तेरी मौत के बाद ही छोड़ूंगा। ओह सिकंजे की तरह कस गया है इसका पंजा मेरी गर्दनों का मांस चीर कर। आंखें नम हो गई विसर्पी की। उफ, क्या मानवता है! वह नाग जाति का ये रक्षक इस शैतान के हाथों मारा जाएगा? नहीं, हे नागमणि की धारक नाग देवी, नागराज की मदद कर, उसे शक्ति दे ताकि वो इस शैतान को हरा सके। उसे शक्ति दे देवी माँ, उसे शक्ति दे। उफ, देवी अत्यंत क्रोधित हो उठी है। प्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा अब नागमणि द्वीप को। देवी के मस्तक से छूटकर निकली वो प्रज्ञाकारी शक्ति और दहल उठा वातावरण, गड़गड़ा उठी बिजलियां। और उफ, यह क्या! नागराज की आंखों से निकलती वो शक्ति मौत बनकर झपट पड़ी तुतेंतु पे। किसी अलौकिक शक्ति का संचार होता महसूस हो रहा है मुझे अपनी आंखों में। उफ! भक्त से चल उठा तुतेंतु। नहीं, मैं जल रहा हूं। इसी पल चीख पड़ी विसर्पी। नागराज तुतेंतु का हाथ लीवर खींच रहा है। ओ नहीं! विसर्पी की कनपटी भेदने की ओर दोनों ओर से तीव्र गति के साथ दौड़ पड़े वे हीरे। नागराज बाज की तरह गंडासा झपट कर काट डाले विसर्पी के बंधन। बाल बाल बची विसर्पी। उफ नागराज! उस भाले की नोक पर उठा लिया नागराज ने उस हाथ को। खत्म हो गया उस शैतान का किस्सा। नागराज, नाग देवी ने सुन ली मेरी पुकार। ओ, तो नाग देवी की शक्ति प्रविष्ट कर गई थी मुझमें, जिसके कारण समाप्त हो चुका वह तुतेंतु। और नागराज की उस जबरदस्त चोट से जय देवी माँ, कोयला बन चुकी उसकी लाश को दूर तक बिखर गई। पूरब से उदय हुआ सूर्य अपनी रेशमियों से बिखेर कर पचकर्रे उड़ाता चला गया हवेली के लिपटे मौनुसत के साए। फिर विसर्पी के साथ उड़ चला नागराज। नागराज, तुम तुतेंतु तक कैसे पहुंचे? विसर्पी, मिस्टर फ्यूजी के संग्रहालय की लाइब्रेरी में मिले उस पुस्तक ने मुझे आजमगढ़ में राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली का पता दिया और पता चला कि अमरता की एक ऐसी दवा का जो आजमगढ़ में है उसी हवेली के किसी गुप्त तहखाने में होनी चाहिए। हैं तो ये केवल अंधविश्वास की बात, लेकिन जब तुतेंतु कई बार मरने के बाद में भी जीवित नहीं रहा तो मुझे उसे शक हुआ कि अवश्य ही उसने वह दवा प्राप्त कर ली थी जिसे पीकर उसका शरीर अमर बन गया था। हाँ विसर्पी, तुतेंतु भी एक मुर्दा था, एक जिंदा मुर्दा। इस प्रकार पहुंचा मैं आजमगढ़ में स्थित राजा वीर प्रताप सिंह की हवेली में और फिर तुम तक। इधर नागराज की सूचना पर हवेली के भारी पुलिस फोर्स ने अपने घेरे में ले लिया था। सारा खजाना जब्त कर लिया गया और विश्व की अमानतें विश्व के सौंपने की तैयारियों में आरंभ हो गई। इधर नागराज विसर्पी के साथ नागमणि द्वीप पर एक बार फिर प्रतिष्ठित कर रहा था नागमणि को। नागराज, एक बार फिर तुमने नागमणि द्वीप की रक्षा की है। संपूर्ण मानव जाति और नाग जाति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है विसर्पी। समाप्त। तो गाइस, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।